ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और वो बात है कि मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के 3 ऐसे गुप्त तरीके, जिन तरीकों से आप अपने मंत्र की ऊर्जा को बहुत तीव्र कर सकते हैं। आपका जो मंत्र है वो तीर की तरह कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं कि कई बार आप किसी को झाड़ा लगाते हैं या किसी के ऊपर सवारी बुलाते हैं या मार लगवाते हैं किसी में, तो किसी मंत्र को 21 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 11 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी को 51 बार, किसी को 108 बार, तो किसी को कई बार वो मंत्र पढ़ते पढ़ते रहना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि उस मंत्र में उतनी ऊर्जा नहीं होती। पर अगर आप इन 3 गुप्त तरीकों से मंत्र को सिद्ध करेंगे, अगर आप इन 3 गुप्त तरीकों से मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो 100% आपका जो मंत्र है वो तीर की तरह कार्य करेगा। चाहे सवारी बुलवानी हो, आपको किसी के ऊपर पेशी खिलवानी हो, मार लगवानी हो या संकट को हटवाना हो, ये जो तरीका है ये बहुत सटीक है और गुप्त है। या फिर झाड़ा लगाना हो, आपका झाड़ा बिल्कुल तीर की तरह काम करेगा। अगर वो व्यक्ति सामने बैठा भी ना हो ना, आप मात्र उस मंत्र से झाड़ा लगा दोगे, अरदास भी कर दोगे, तब भी आपका मंत्र काम करेगा। यहाँ आपने अरदास करी, वहाँ आपका काम हो गया, वहाँ उसको दर्द में आराम हो गया, वहाँ उसको दिक्कत में आराम हो गया, वहाँ उसकी पेशियाँ बंद हो गई, जो पेशियाँ आती है ना। तो ये जो 3 गुप्त तरीके हैं, ये शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर ही आपको मिलेंगे। तो शिव कृपा चैनल और शिव साधना केंद्र ये हमारे ही चैनल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शिव कृपा चैनल को भी और शिव साधना केंद्र चैनल को भी। ये हमारा ही चैनल है और शिव कृपा परिवार ये हमारे ही चैनल हैं, ताकि इन पर जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दूसरी बात कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 28 तारीख को मेहंदीपुर में बाबा का दरबार सजेगा, संकटनाशक हवन है। तो 50 लोगों से ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेंगे, तो 50 जिसमें से 30-35 लोग हो चुके हैं। अगर आप संकटनाशक हवन में शामिल होना चाहते हैं, भूत प्रेत की बाधा है, घर में अशांति है, गुस्सा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसके लिए आपको 8130404375 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है कि हमें हवन में शामिल होना है, तो आपको बता दी जाएगी पूरी जानकारी। तो कौन से 3 गुप्त तरीके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मंत्र जो होता है ना, वो जप करने से और हवन करने से सिद्ध होता है। मैक्सिमम अगर आप किसी मंत्र को 2 महीने तक जप करते हैं तब वो सिद्ध होता है। तुम हवन करने से, उस मंत्र की आहुति देने से, उस मंत्र का भोग देने से, मात्र वो मंत्र जहाँ 2 महीने आपने जप किया, वहीं आप कम से कम 20 दिन या 1 महीने में वो जागृत हो जाता है हवन के माध्यम से। इसलिए हवन हम कह सकते हैं जैसे 100 सुनार की एक लोहार की, तो हवन जो होता है वो लोहार वाला काम करता है। बहुत तीव्र गति से किसी मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाना है कई गुना, तो आपको सबसे पहला काम करना है लौंग का हवन करना है। अब लौंग का हवन कैसे होता है? आपने कई बच्चे सोच रहे होंगे जो सुन रहे हैं आपके, हमने सामग्री का हवन तो सुना है, लाल मिर्च का हवन सुना है, माता बगलामुखी के लिए होता है, पीली सरसों का हवन होता है, पर पहली बार लौंग का हवन हम सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लौंग का हवन आप कहीं नहीं सुनेंगे। अब एक अलग बात है कि लोगों ने कॉपी कर करके बताना शुरू कर दिया, तो एक अलग बात है, पर इसका आदेश बाबा की तरफ से हमें हुआ था, तो हमने लौंग का हवन जब शुरू किया, उसके बाद इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा गजब था। और इसके रिजल्ट को देखते हुए हमने ये जो लौंग का हवन है ये चैनल पर डालना शुरू किया, आपको बताना शुरू किया, ताकि आप भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो लौंग का हवन कैसे करना है? देखिए, लौंग का हवन अगर आप चाहते हो हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार आप कर सकते हो। 1 माला का भी आप करो तो भी आपके मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। अब कैसे करना है लौंग का हवन, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, एक दीपक जला लेना है। जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, जिस भी मंत्र की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, हनुमान जी का मंत्र है तो हनुमान जी का दीपक जलाइए, अगर माँ काली का मंत्र है तो माँ काली का दीपक जलाइए, शावर मंत्र है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर वैदिक मंत्र तब भी कोई दिक्कत नहीं। शावर मंत्र अगर आप करते हैं लौंग का हवन, तो इतनी ऊर्जा बढ़ती है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब कई गुना ऊर्जा जो है वो शावर मंत्रों की बढ़ जाती। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों की 108 आहुति और शावर मंत्रों की केवल 21 आहुति पर्याप्त होती है। तो लौंग का हवन करने के लिए आपको उस देवता के नाम का दीपक जलाना है। उसके बाद में भगवान गणेश का 2 लौंग का भोग देना है। पहले भगवान गणेश का देना है, फिर बाबा भोलेनाथ का, फिर गुरु भगवान का, और फिर 5 लौंग एक बतासा, 2 इलायची अपने उस देवता का जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो। यानी हनुमान जी का मंत्र तो हनुमान जी को भोग देना है, बाबा गुरुबख्शनाथ जी का मंत्र है तो गुरुबख्शनाथ जी महाराज को भोग देना है, माँ काली का मंत्र है तो माँ काली को, बस इतना करना है। उसके बाद
आपको 2 लौंग अपने पितृ देवता की, 2 लौंग अपने कुल देवता की, 2 लौंग अपने कुल देवी की और 2 लौंग ग्राम देवता की देनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, डाल सकते हैं भोग। ठीक है, फिर ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, ओम मम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इस तरीके से। तो आपने ग्राम देवता, कुल देवी, कुल देवता, पितरों का डाल दिया, गणेश भगवान, बाबा भोलेनाथ का डाल दिया, गुरु भगवान का डाल दिया। उसके बाद आपको इसी तरीके से 3-3 आहुति लोगों की देनी है। तो सबसे पहले गणेश भगवान की ओम गंग गणपते नमः, फिर स्वाहा। देखो भोग जब दोगे तब स्वाहा नहीं लगाना, आहुति जब दोगे तब स्वाहा लगाना है। ठीक है, तो लोगों का जब आप भोग दे रहे हो कि प्रभु ये भोग बाबा भोलेनाथ आपका है, तो स्वाहा नहीं लगाना। जब आप आहुति दोगे, है ना, भोग देने के बाद, तो आपको 2 लौंग यानी 3 आहुति देनी, यानी 6 लोगों से, है ना, 2-2 करके। और लोगों का हवन जब भी होता है ध्यान रखिए जोड़े में होता है, यानी कि एक आहुति 2 लोगों की मानी जाती है। वीडियो को दोबारा सुन लेना, लास्ट तक सुनना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ये जो 3 गुप्त तरीके मैं बता रहा हूँ, तो 2 लोगों का भोग आप 2 लोगों की आहुति, 3 आहुति गणेश भगवान की, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। फिर 3 लोगों की 2 लोगों की आहुति 3 बार ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर गुरु भगवान की ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। फिर पितृ देवता की ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इनकी 3-3 आहुति देनी है ना, मैंने तो एक-एक करके बताया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इनकी देने के बाद जब ये संपूर्ण हो जाए, उसके बाद अगर आप माँ काली का मंत्र कर रहे हो तो भैरव बाबा की आहुति देनी जरूरी है, और हनुमान जी की। तो भैरव बाबा की आहुति देंगे ओम बम 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 बटुक भैरव देवताभ्यो नमः स्वाहा, 3 आहुति। फिर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, हनुमान जी की। फिर माँ का करोगे ओम ऐं क्रीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, नवाण मंत्र का करो, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः का करो, या माँ के किसी भी मंत्र का आप हवन करो। अगर आप हनुमान जी के मंत्र का हवन कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम का भोग भी चलेगा 2 लोगों का, और उनकी आहुति भी। तो ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ओम राम रमाय नमः स्वाहा। तो देवी की किसी की भी आप करोगे तो भैरव बाबा और हनुमान जी का आहुतियाँ भोग जरूर देना आपको पहले, उसके बाद आपको माँ की आहुति देनी। ठीक है, क्योंकि माँ के ये आगे चलते हैं। उसके बाद माँ के जो मंत्र है उसकी आहुति देना शुरू करो। तो ये तो हो गया लोगों का हवन। ठीक है, दूसरा तरीका है जो मंत्र की ऊर्जा को बहुत तीव्र बढ़ाता है। तो ये मैंने जो लौंग का हवन बताया, हफ्ते में 1-2 बार 3 बार जितना आप कर सकें उतना करना चाहिए। हालांकि लौंग थोड़ी महंगी होती है, 1800, 2000, 2200 रुपये किलो होती है, तो वो थोड़ा सा आपको अपने बजट को देखते हुए करना पड़ेगा, पर इससे ऊर्जा बहुत गजब महसूस होगी। फिर आता है मंत्र का भोग। देखो मंत्र का भोग क्या होता है, मंत्र का भोग आपको जरूर देना है। मंत्र का भोग हफ्ते में 1 बार आपको अपने जितने भी मंत्र जप किए हैं उनकी कम से कम आपको 11 बार पढ़ के और मंत्र का 2 लोगों का भोग देना। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसके बाद में 2 लोगों का उसमें डाल देने अग्नि में। इसमें स्वाहा नहीं बोलना। उसी प्रकार कोई भी मंत्र आपने जप किया, चाहे 5, 10, 15, 20 जितने भी मंत्र आपने जप किए उसमें आपको 11 बार 21 बार पढ़ के, 11 बार भी पढ़ सकते हो एक मंत्र को 21 बार, फिर 2 लोगों का भोग दे देना है। तो ये हो गया मंत्र का भोग। ठीक है, हफ्ते में जितने भी मंत्र आपने जागृत किए, ठीक है, या जितने भी मंत्र आपने जपे हैं, जरूरी नहीं कि वो जागृत हों, पर हाँ इससे वो जागृत जरूर हो जाएंगे। अब आता है मंत्र माला भोग। देखो मंत्र माला भोग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले एक नया शब्द है ये आपके लिए। मंत्र माला भोग होता है कि बताशे लेकर बैठने हैं आपको। अब जैसे आप लौंग का हवन कर रहे हैं या सामग्री का हवन कर रहे हैं, 11 माला, 21 माला, जितने भी, या 3 माला, तो 1 माला पूर्ण होने के बाद एक घी, मतलब एक बतासा लेके उसको घी में डुबो के और उस मंत्र को पढ़ के आपको हवन कुंड में या फिर डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय की 1 माला हो गई तो फिर मैं लास्ट में बोलूँगा ओम नमः शिवाय, डाल दूंगा उसमें अग्नि में, स्वाहा नहीं बोलना, डाल दूंगा अग्नि में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। इन तरीकों को अपनाइए, बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। 2 महीने इनको अपना के देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना गजब का रिजल्ट, सवारी आ सकती है, आपको ऊर्जा महसूस होगी, बंधन टूट जाएंगे आपके जो बंधन लगे हैं। और बंधन को हटाने के लिए बंधन काटने की वीडियो भी मैंने बनाई है, जिसमें बंधन को कैसे आप काट सकते हैं वो मंत्र भी मैंने बताया है। ठीक है, तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।